दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एनडीए बनाम इंडिया या बीजेपी बनाम आपकी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते रहे कि उनकी गिरफ्तारी एन चुनावों से समय इसलिए हुई कि आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जा सके और अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोका जा सके। पर हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा, यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। इस तरह हाईकोर्ट ने माना कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्हें ईडी रिमांड पर भेजा जाना भी वैध है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच अब दिल्ली हाईकोर्ट आ गया है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही राहत मिल जाए, पर इस बीच उनके सामने कई चुनौतियों का सामना करना होगा। अरविंद केजरीवाल अभी तक इस मुगालते में थे कि वो कोर्ट को इस बात को समझा लेंगे कि उनकी गिरफ्तारी गलत है। इसके लिए वो लगातार ईडी और बीजेपी को टारगेट कर रहे थे, पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं, बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी गलत है, पर एकत्रित सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची और रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। केजरीवाल बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कथित तौर पर दो तरह से इस पूरे मामले में शामिल हैं। वे व्यक्तिगत रूप से शराब नीति बनाने और रिश्वत के पैसे जुटाने में शामिल हैं। गिरफ्तारी की वैधता पर कहा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। हाईकोर्ट का सबसे मजेदार तर्क तो ये था कि याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव की घोषणा के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई। इस तर्क को स्वीकार करने का मतलब होगा कि अगर चुनाव के समय गिरफ्तारी नहीं होती तो इसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दलील पर हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। आम आदमी पार्टी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि कई गवाहों को धमकी देकर पिटाई करके बयान लिए गए, पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज जो कहा उसके बाद आप नेताओं के पास इस तरह की कोई दलील देने का बहाना नहीं रह गया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, इस मामले में कई बयान दर्ज किए गए हैं, जैसे राघव मुंगटा और शरद रेड्डी के बयान। अरविंद केजरीवाल की ओर से अपनी याचिका में सरकारी गवाहों के बयान पर सवाल खड़े किए गए थे। इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, अपूर्वर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस बयान पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। रेड्डी के बयान को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास यह अधिकार है कि वे गवाहों को क्रॉस कर सके, लेकिन निचली अदालत में ना कि हाईकोर्ट में। जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती। जांच के दौरान एजेंसी किसी के घर जा सकती है। ईडी ने हवाला डीलर के बयान से संबंधित पर्याप्त सबूत दिए हैं। आपके सदस्यों ने भी माना कि गोवा चुनाव के पहले पैसे मिले थे। जाहिर है कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार को भी एक आधार मिल गया है कि वो केजरीवाल सरकार पर एक्शन ले सकें। हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अब वो जनता के बीच क्या मुंह दिखाएंगे। किसी तरह वे जनता का सामना करेंगे, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार विरोध के नाम पर उन्होंने जनता का दिल जीता था, वो उनके सामने कैसे जाएंगे। हालांकि उनकी टीम लगातार उनको निर्दोष साबित करने में लगी हुई है। इसके लिए हाईकोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया जा रहा है। हाईकोर्ट में बेल रिजेक्ट होने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी की ओर से सौरभ भारद्वाज ने पीसी की और ईडी पर तमाम आरोप लगाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा, चंदन रेड्डी ने दबाव में अपना बयान बदला। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। उन्हें हिरासत में पीटा गया था
हालांकि हाईकोर्ट ने आज ही कहा था कि अपूर्वर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आज कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर सुप्रीम कोर्ट की शरण दो धारी तलवार है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत बेल दे, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो कम से कम 3 महीने के लिए अरविंद केजरीवाल जेल में फंस जाएंगे, जैसे सिसोदिया के साथ सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है। सिसोदिया के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने यही दलील दी थी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और सभी साक्ष्य दस्तावेजी प्रवृत्ति के हैं, इसीलिए सिसोदिया को सलाखों के पीछे रखने की कोई जरूरत नहीं है। उस दौरान भी अभिषेक मनु सिंघवी ने करीब वही तर्क रखे थे जो अरविंद केजरीवाल के लिए रखे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रुपए के लेन देन की कड़ियां साफ साफ हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर 3 महीनों में ट्रायल की रफ्तार धीमी रहती है तो जमानत की अर्जी फिर लगा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसा नहीं होगा, कैसे कोई कह सकता है। दरअसल हुआ ये था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष मामले को मेंशन किया और जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केजरीवाल को जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की स्पेशल बेंच के पास जाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि उनकी याचिका पर आज ही मतलब 22 मार्च को ही सुनवाई की जाएगी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना को याचिका वापस लेने की सूचना दी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।